इंडियन आइडल 12 की मशहूर कंटेस्टेंट और सिंगर अरुणिता कांचीलाल इन दिनों खूब धमाल मचा रही हैं और अब नेहा कक्कड़ ने तो अरुणिता को विनर बनाने की बात भी कह दी है। लेकिन उससे पहले अरुणिता ने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और बुरी तरह अरुणिता को शो से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप, हम या कोई भी इस वक्त अरुणिता की ये गलती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और शायद आप भी उनकी इस गलती पर डांट जरूर लगाएंगे। बेशक अरुणिता अपनी आवाज से सबका दिल जीत रही हैं, लेकिन इस वक्त अरुणिता ने जो किया वो दूसरों की जान खतरे में डालने वाला काम किया है, जिसे कोई पसंद नहीं कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त देश दुनिया का क्या हाल है, हर कोई फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ, खतरनाक बीमारी की वजह से क्या कुछ नहीं तबाह हुआ, उसके बाद भी कई शो जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इंडियन आइडल के मेकर्स ने भी क्वारंटाइन पवनदीप की परफॉर्मेंस करवाई। इसका उन्हें शुक्रिया करना चाहिए कि पवनदीप को रूम में से ही गाने का मौका मिला, वरना वो शायद हॉस्पिटल में होते और वो कभी गाना भी नहीं गा पाते। लेकिन लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए रूम से उनकी परफॉर्मेंस ली गई, लोग भी बचे और पवनदीप की परफॉर्मेंस भी हो गई। पवनदीप के अलावा 3 और कंटेस्टेंट भी इस वक्त इसी बीमारी से गुजर रहे हैं। तीनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सेट पर खूब सावधानी भी बरती जा रही है। कर्मचारी और शो की पूरी टीम मास्क, सैनिटाइजर, साफ सफाई का खास ख्याल रख रही है। ऐसे में मोहम्मद दानिश ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें अरुणिता की गलती साफ पकड़ी गई है। दरअसल दानिश ने सेट से वीडियो शूट करके अपने YouTube चैनल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि दानिश पूरी टीम से मिलवाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि इसी वीडियो में अरुणिता की गलती भी सामने आ जाती है और साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे बीमारी का खासा ख्याल रखा जा रहा है। सेट पर सभी लोग दूर दूर खड़े होते हैं, मास्क लगाए दिख रहे हैं सिवाय अरुणिता कांचीलाल के। जी हाँ, जब अंजलि गायिका बार मास्क लगाने का इशारा करती हैं, तब अरुणिता मास्क लगाती हैं, वरना वो सबके पास जाकर बिना मास्क के खूब बातें भी करती हैं और एक दूसरे को छूती भी हैं। ऐसे में अरुणिता सिर्फ अपनी ही जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, बल्कि साथ के लोगों की भी जिंदगी खतरे में डाल रही हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद साफ कहा जा रहा है कि जरूर इस सेट पर और बीमारियां बढ़ सकती हैं। अरुणिता की एक गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा रही है, क्योंकि सेट पर कुछ सुरक्षा कर्मियों को सिर्फ इसलिए बैठाया गया है कि वो बार बार लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का ध्यान रखें। इसके बाद भी अरुणिता सेट पर बिना मास्क के घूमती नजर आई और वो अच्छी तरह से जानती हैं कि इसी लापरवाही की वजह से उनका दोस्त पवनदीप ये सजा भुगत रहा है। कई प्रोमो में पवनदीप चाहकर भी गाना नहीं गा पाए क्योंकि उन्हें साफ मना कर दिया गया था। खैर, काफी फैंस की डिमांड्स के बाद पवनदीप ने वीडियो कॉल के जरिए गाना गाया था। पवनदीप अच्छी तरह से जानते हैं कि इतने दिनों में उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा, कितना नुकसान उठाना पड़ा है और फिर अरुणिता ऐसी ही गलती दोहरा रही है। तो आप दोनों कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस पर क्या कहना चाहेंगे और आप भी इन्हें कमेंट बॉक्स में मास्क के लिए सलाह जरूर दें। अगर आपसे भी इंडियन आइडल 12 के सुपर हिट कंटेस्टेंट के बारे में पूछा जाए तो शायद आप भी पवनदीप राजन का नाम लेंगे। हो सकता है अरुणिता कांचीलाल या सन्मुख पेरिया की भी परफॉर्मेंस आपको पसंद आ रही होगी, लेकिन वोट और जनता के क्रेज के हिसाब से सबसे ऊपर नाम पवनदीप का देखा जा रहा है। हर तरफ पवनदीप की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन शायद किस्मत ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, खतरनाक बीमारी की चपेट में आने के बाद पवनदीप सेट से गायब है और काफी दिन से वो क्वारंटाइन पर हैं। हालांकि काफी दिन बाद उनके रूम से उनकी परफॉर्मेंस ली गई है, लेकिन वो बात नहीं आई जो सेट पर होती है और कहीं ना कहीं इसी वजह से पवनदीप जीत की ट्रॉफी से हट चुके हैं। और अब तो नेहा कक्कड़ ने भी खुलासा कर दिया है, जो नेहा पवनदीप की आवाज की दीवानी थी, उन्हें भी अब पवनदीप की आवाज पसंद नहीं आ रही है और वो भी पवनदीप की आवाज से पीछा छुटाने लगी हैं। तभी तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो विनर के रूप में पवनदीप को नहीं बल्कि अरुणिता कांचीलाल को देखना चाहती हैं। मतलब साफ है कि नेहा कक्कड़ पवनदीप को नहीं बल्कि अरुणिता को विनर बनाएंगी। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अरुणिता की आवाज ने भी कमाल कर दिया है। उनकी आवाज किसी से कम नहीं है। उन्होंने सेट पर आए गेस्ट को भी अपनी आवाज से रुला दिया। अरुणिता कांचीलाल ने तू ही रे और कहना ही क्या जैसे 2 सुपरहिट गाने गाए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शो के सभी जजेस हैरान रह गए। तीनों ने अरुणिता को स्टैंडिंग ओवेशन दी। वहीं AR रहमान के सामने परफॉर्मेंस के दौरान अरुणिता काफी घबराई हुई दिखी।
वो स्टेज पर कांप रही थी और उनकी आंखों में आंसू भी थे। इस दौरान जज नेहा कक्कड़ ने अरुणिता की तारीफ करते हुए बहुत बड़ी बात कह डाली। नेहा कक्कड़ ने कहा कि वो अरुणिता को इंडियन आइडल बनते देखना चाहती हैं। नेहा कक्कड़ ने कहा, अरुणिता मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। इतना ध्यान से, इतना दिल से मेरी आत्मा सुनती है तुम्हें, मेरी आत्मा देखती है तुम्हें। मैं तुम्हारी सबसे क्रेजी फैन हूँ। मैं तुम्हें इंडियन आइडल बनते देखना चाहती हूँ। बता दें, इस एपिसोड में शो की रॉक स्टार पवनदीप राजन ने गाना नहीं गाया था। वो खतरनाक बीमारी के चपेट में है। वहीं अगर बात करें इस सीजन की, तो इस सीजन में कुल 9 कंटेस्टेंट बचे हैं, जिसमें पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, सनमुख प्रिया, अरुणिता कांचीलाल, आशीष, साइली कामले, सवाई भट्ट, अंजलि और निहाल तारो बचे हैं। सोशल मीडिया ट्रेंड के मुताबिक जब भी एलिमिनेशन होगा तो निहाल तारो को शो से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे आपको शो में सबसे फेवरेट सिंगर कौन लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट में से एक पवनदीप पर 2 मिनट के अंदर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा जिससे उनका बना बनाया सपना भी टूट गया। वो जिस उम्मीद से इस सेट पर आए थे उन सभी पर पानी फिर गया। दरअसल पवनदीप बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें सेट पर गाते गाते अटैक पड़ गया, वो भी खतरनाक बीमारी का। जी हाँ, इस सेट पर खतरनाक बीमारी का अटैक पड़ा और सबसे पहले पवनदीप ही इस बीमारी के शिकार हो गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पवनदीप कई सारे कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं और वो हर रोज उन्हें टीम की मदद से गाना गाना पड़ रहा था। न जाने सेट पर कौन सा ऐसा शख्स था जो खतरनाक बीमारी का मरीज था कि पवनदीप तक भी ये बीमारी पहुंच गई और फिर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। पवनदीप की नामौजूदगी में शो की रौनक ही चली गई, साथ ही लोग सदमे में भी हैं, क्योंकि पवनदीप को लोग विनर के रूप में देख रहे थे। लेकिन पवनदीप तो विनर बनने से पहले ही सब कुछ छोड़कर चले गए। अब पवनदीप करीब 15 दिन तक तो क्वारंटाइन रहेंगे और जब तक वो लौटेंगे तब तक शो भी आखिरी पड़ाव पर आ जाएगा, या यूं कहें कि विनर तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन वो विनर पवनदीप नहीं होंगे। अगर पवनदीप इस बीमारी के शिकार न होते तो यकीन मानिए इस शो के विनर पवनदीप ही रहते। लेकिन इस बीमारी ने पवनदीप की जिंदगी ही तबाह कर दी। वो इस शो में बहुत उम्मीदें लेकर आए थे जो सब तबाह हो चुकी हैं। पवनदीप बाकी सभी साथी कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं। ऐसे में उनके दोस्त और फैंस उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और उनको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। इस वीकेंड एपिसोड के लिए मेकर्स ने कई प्रोमो शेयर किए हैं, लेकिन एक भी प्रोमो में पवनदीप नहीं दिखाई दिए और तो और किसी भी प्रोमो में पवनदीप की झलक नहीं दिखी। पवनदीप शो के सबसे टैलेंटेड और मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनसे जुड़ी हर खबर मेकर्स के लिए फायदे और सौदा साबित होती है। ऐसे में मेकर्स किसी भी सूरत हाल में उनके प्रोमो को मिस नहीं कर सकते।